आज हम जानेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। अम्ल को बोलते हैं इंग्लिश में एसिड, क्षार को बोलते हैं बेस, लवण को बोलते हैं सॉल्ट। सबसे पहले हम जानेंगे अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल क्या है और और, और अम्ल से जुड़े महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अम्ल, ठीक है, जिसको बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड, ठीक है। अम्ल को बोलते हैं एसिड। तो अम्ल क्या है? ठीक है, तो अम्ल जो है एक पदार्थ है, ठीक है। क्या है? पदार्थ है, मतलब वस्तु है, ठीक है, जो होता है स्वाद में होता है खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। और यह जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और यह जलीय विलयन में जलीय विलयन में जलीय विलयन में ठीक है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। और इसका पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से कम, ठीक है। कहने का मतलब है अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में होता है खट्टा और नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। और इसका जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है और इसका पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे। तो देखिए ध्यान से, अम्ल का परिभाषा हम जानेंगे। अम्ल क्या है? तो कहेंगे हम, अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, अम्ल किसे कहते हैं? तो कहेंगे हम, वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता हो और नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता हो, उसे अम्ल कहेंगे, क्या अम्ल कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे पूछा जा सकता है सवाल आपसे कि अम्ल का जलीय विलयन क्या प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन आयन, ठीक है। आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम। अब देखिए, मान लीजिए पानी है, अब पानी में और पानी पानी है, इसमें और पानी मिला दिए, ठीक है। तो इसका रंग बदलेगा? नहीं बदलेगा, रंग नहीं बदलेगा, ठीक है। ठीक वैसे ही अम्ल का जो है मतलब गुण है कि यह जो है नीला को लाल कर देगा, ठीक है, नीला को लाल कर देगा। अब बताइए, लाल कर देगा तो हम कहेंगे लाल को क्या करेगा ये? तो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। इसका प्रवृत्ति है कि नीला को लाल करेगा। अब आपसे पूछ देंगे हम कि अम्ल लाल को क्या करेगा? तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास प्रवृत्ति ही नहीं है कुछ करने का लाल को, ठीक है। वही बोला जाता है, अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है लाल लिटमस पत्र पर, लाल लिटमस पत्र पर, ठीक है। अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है लाल लिटमस पत्र पर। तो इससे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अम्ल का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? अम्ल का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? तो इसका आंसर होगा लाल लिटमस पत्र पर, लाल लिटमस पत्र पर, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। अब इसका हम परिभाषा लिख दे रहे हैं और फिर से बता देंगे, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम लिख दिए हैं परिभाषा अम्ल का। लिखे हैं, वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो, उसे अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो हम बताए हैं, अम्ल अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। वही यहाँ पर हम लिखे हैं, जैसे हम लिखे हैं, जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं HCl। तो इसको याद रखिएगा लोग, ठीक है, क्योंकि इससे ही सवाल पूछ सकता है कि HCl क्या है। जब आपको इसका हिंदी रहेगा मालूम तब आप बताइएगा, ठीक है। ऐसे तो हम नहीं बता सकते हैं HCl क्या है, ठीक है, तो बताना कठिन है। अगर आपको हिंदी इसका मालूम है तो बता सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
एक अम्ल है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3। एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है, इत्यादि। ये सब अम्ल के उदाहरण है, मतलब जैसे में है अम्ल के। अब देखिएगा आगे लिखे हैं, अम्ल का प्रभाव लाल लिटमस पत्र पर नहीं पड़ता है। अम्ल का प्रभाव लाल लिटमस पत्र पर नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे लिखे हैं, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। आगे लिखे हैं, अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। इतना समझ गए होंगे। अब इससे हम बनाएंगे सवाल, तब आगे हम जानेंगे किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसके बाद हम जानेंगे। पहले हम बनाएंगे क्वेश्चन इस पर आधारित, ठीक है। कितने बजे आते हैं? पहला सवाल है, अम्ल किसको लाल कर देता है? अम्ल किसको लाल कर देता है? तो इसका आंसर होगा नीला लिटमस पत्र को। नीला लिटमस पत्र को अम्ल जो है लाल कर देता है, ठीक है। अगला आपका सवाल है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। आपका अगला सवाल है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम। 7 से कम अम्ल का पीएच मान होता है। आपका अगला सवाल है, HNO3 क्या है? तो HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल तो कह देंगे HNO3 अम्ल है। क्या है? अम्ल है, ठीक है। इसका हिंदी होता है नाइट्रिक अम्ल, मतलब यह एक प्रकार का अम्ल है, ठीक है। आगे लिखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताएं। तो इसका सूत्र होता है H2SO4। H2SO4। आपका अगला सवाल है, अम्ल का जलीय विलयन क्या प्रदान करता है? अम्ल का जलीय विलयन क्या प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, ठीक है। आपका अगला सवाल है, अम्ल का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? अम्ल का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल लिटमस पत्र पर। लाल लिटमस पत्र पर अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अम्ल का प्रभाव लाल लिटमस पत्र पर नहीं पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया है। अब हम जानेंगे किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे टमाटर, दही, चींटी के डंक, इमली, संतरा, ठीक है, सब कुछ जानेंगे हम। देखिएगा यहाँ पर लिखे हैं पदार्थ और यहाँ पर लिखे हैं अम्ल का नाम, ठीक है। तो पहला है सिरका, इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। दूसरा का है संतरा या नींबू, इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, जिसको हम बोलते हैं साइट्रिक अम्ल। तीसरा का है इमली, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, ठीक है। टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। खट्टा दूध मतलब दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल को ही बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। फार्मिक अम्ल को ही बोलते हैं मेथनोइक अम्ल, ठीक है। तो इतना देख लिए। अब देखिए इस पर कैसे सवाल पूछता है। सवाल पूछ देगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। चाहे आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा खट्टा दूध में। खट्टा दूध को बोलते हैं दही में, ठीक है। खट्टा दूध मतलब दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि फार्मिक अम्ल को और क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल को और क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल, ठीक है। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि संतरा एवं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो इसका आंसर होगा सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल मतलब साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा।